हेलो गाइस, आप लोगों के क्रिप्टो टीडीएस लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स नहीं लगेगा और कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका मैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मैं जवाब दूंगा। और यहाँ मैं डिटेल में कवर करूँगा कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे टीडीएस लगेगा। तो यहाँ पे टीडीएस के बाद देख सकते हैं सारे यहाँ पे इंटरफेस बदल चुके हैं और यहाँ पे कई सारे एक्सचेंजेस के यहाँ पे इंटरफेस बदल चुके हैं। तो यहाँ पे कॉइन D6 प्रो का देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पे इनका एक नया इन्होंने लॉन्च किया है, फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्च किया है। तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं इन पे यहाँ पे टीडीएस नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्यों टीडीएस नहीं लग रहा है इसको मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो हम डिटेल्स में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूं। अगर जो आप बिगिनर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम डिटेल्स में अगली वीडियोस में जानेंगे कि यहाँ पे कैसे टीडीएस यहाँ पे लगता है। लाइव डेमो में करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे कैसे टीडीएस यहाँ पे क्लेम करते हैं वो मैं सारा आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कॉइन D6 के इस ब्लॉग या ग्राफिक्स से समझेंगे यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स कैसे लगेगा। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हर यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सचेंज चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। तो वो इनडायरेक्टली आपको ऐसा दिखाएगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे टैक्स बहुत कम है, यहाँ पे टीडीएस बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ पे बताऊँगा बिल्कुल कि यहाँ पे किन किन चीज़ों पे यहाँ पे कैसे क्या टीडीएस लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो टीडीएस अप्लाई होना चालू हुआ था वो 1 जुलाई 2022 को चालू हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं टीडीएस कैसे लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टा स्पॉट बाई नो टीडीएस एप्लीकेबल ऐप, क्विक बाई इंस्टा बाई नो टीडीएस एप्लीकेबल वेब। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मत समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप केवल सिंपल ये समझिए, अगर जो आप INR से यानी रुपए से कोई भी क्रिप्टो बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये चीज़ें काट दीजिए, यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप इग्नोर कर दीजिए। आप केवल यहाँ पे ये समझिए कि अगर जो आप INR से कोई भी USDT, बिटकॉइन कोई भी क्रिप्टो बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे TDS नहीं देना है। अगर जो आप कुछ सेल करते हैं, स्पॉट सेल मतलब नॉर्मली कॉइन आप बाई करते सेल करते हैं, जैसे आपने कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे ख़रीदें तो उसको हम स्पॉट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। स्पॉट मार्केट इतनी नॉर्मल बाइंग, जैसे आप यहाँ पे शेयर खरीदते हैं, आपके वो डीमैट अकाउंट में जाते हैं, उस तरीके की यहाँ पे बाइंग सेलिंग। अगर जो उस तरह का आप यहाँ पे सेल करते हैं यानी सेल करते हैं INR में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जो आप सेल करते हैं, अगर जो आप फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर जो आप INR से कोई चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पॉट बाई पे टैक्स लगेगा। यानी स्पॉट बाई क्या है, यहाँ पे अगर जो आप C2C यानी क्रिप्टो टू क्रिप्टो कुछ भी बाई करते हैं, या सपोज़ कीजिए आप कोई भी कॉइन है उस कॉइन से कोई दूसरा कॉइन बाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1% का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन से आप इथेरियम ख़रीदते हैं, इथेरियम से आप इथेरियम को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे किसी भी दूसरे कॉइन में, तो उस कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे मार्जिन क्या है, मार्जिन लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। मार्जिन लॉन्ग शॉर्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वही चीज़ है। वहाँ पे मार्जिन कई लोग नहीं जानते होंगे मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे दुगना टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे $100 हैं, ठीक है। $100 हैं और यहाँ पे आप लेवरेज लेते हैं 5x का, तो इंटू 5, ठीक है। 5x का लेवरेज लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे 400 USDT आपको यहाँ पे लोन के रूप में मिल जाएगा और आपके पास हो जाएगा टोटल 500 USDT। तो आपका टैक्स लगेगा 500 USDT पे लगेगा। यहाँ पे -1% तो आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे 5 USDT लगेगा आपको, यहाँ पे 495 यहाँ पे USDT मिलेगा।
तो यहाँ पे अगर जो आप बिना लेवरेज के करते हैं, नॉर्मल बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे आप $100 करते हैं -1%, तो उस कंडीशन में $1 लगेगा। आप जितना यहाँ पे लेवरेज लेंगे, तो यानी आप जितना लोन लेंगे, जितना मल्टीपल आप अमाउंट करेंगे, तो टोटल वैल्यू पे यहाँ पे आपको TDS लगेगा। सपोज़ यहाँ पे अगर जो आप 100 में 10x का लेवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे आपको $1000 यहाँ पे $900 यहाँ पे लोन मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे $1000 पे 1% का TDS लगेगा। अराउंड यहाँ पे $10 यहाँ पे आपको TDS देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको $100 पे $1 देना पड़ता है। यहाँ पे आपको 10 टाइम होगा, जितना लेवरेज लेंगे तो उतना टाइम यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको यहाँ पे TDS देना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे लर्न लेंड एंड अर्न। लेंड अर्न किया होता है कि अगर जो आप अपनी क्रिप्टो पे कोई इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई स्कीम हो गई CoinDesk में, उसमें अगर जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे उस पर कोई टैक्स नहीं, उस पर कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे उस पर कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स, नो TDS इज एप्लीकेबल। ये यहाँ पे गाइस काफ़ी लोगों को, यहाँ पे लोगों के मन में डाउट क्लियर कर रही है कि यहाँ पे TDS, यहाँ में फ्यूचर पे TDS क्यों नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बता दूँ, फ्यूचर में TDS यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में गाइस, यहाँ पे इसके जो बिहाइंड द सीन होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ पे आप कोई कॉइन बाई और सेल नहीं करते, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यानी एक तरीके समझ लें, आप कुछ यहाँ पे ख़रीदारी नहीं करते हैं, एक ऐसी बेट लगाते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसी कंडीशन में आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे बाइंग सेलिंग कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे CoinDesk में जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये यहाँ पे एक नया, अभी ये जल्दी में लॉन्च हुआ है, और इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो इस पर बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पे और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, किस पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे और हम जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन थे, यहाँ पे उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पे रेफरल्स पे यहाँ पे TDS लगेगा नहीं लगेगा। देखिए, अगर जो आप किसी को रेफ़र करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे शिबा इनू मिलते हैं, यहाँ पे 300 रुपये मिलते हैं, तो यानी कुछ यहाँ पे आपको कॉइन मिलते हैं, वो कॉइन आपके यहाँ पे वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसे आप यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे सेल के टाइम पे आपको यहाँ पे TDS लगेगा। तो यहाँ पे तुरंत नहीं लगेगा, जब आप उस यहाँ पे रेफरल अपने बोनस को यहाँ पे सेल करेंगे क्रिप्टो को, तब यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल्स पे यहाँ पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आप INR विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे, और ये क्रिप्टो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो सारी जानकारी थी, यहाँ पे CoinDesk ने, जिन्होंने सबसे यहाँ पे सबसे अच्छे जो CEO को यहाँ पे हायर किया था, ये जो वीडियो में CA दिख रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पे जो सारे आंसर थे, इन्हीं के मैंने इन्हीं से लर्न करके ये वीडियो देख के मैंने आपको दिए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखें, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बदल भी हो सकती हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन की अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखते रहते हैं धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें क्या बदलती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आप कोई ट्रांजेक्शन ना करें, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।